हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एकदम ऐसा आप बता रहे हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। इसको 2-3 बार जो है ध्यान से सुनिए ताकि पूरा आपको याद हो जाए, सुनते सुनते ही याद हो जाए। फर्स्ट लेसन का है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट with truth was written by तो my experiment and truth was also written by Mahatma Gandhi. What are the chief weapons of Gandhi ji against British rules? सही आंसर है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। क्या होगा सही ऑप्शन? बर्ड्स। माइंड इज ए रेस्टलेस birds. Next question, simple living and high thinking is the thought of Indian civilization. भारतीय सभ्यता का सादा जीवन उच्च विचार। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। क्या इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। भारतीय ग्लोरी है ये कि ये इमूवेबल है। फराओ वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। व्हिच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। सही ऑप्शन इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर। क्या होगा लूज आवर? कौन सी अपना लूज करते हैं? तो मोरल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ग्लोरी इज दैट रिमेन्स इमूवेबल। ब्लैंक में क्या होगा? रिमेन्स इमूवेबल। इंडियाज ग्लोरी रिमेन्स इमूवेबल। Modern civilization is mainly the worship of। आधुनिक सभ्यता किसका पूजा करता है? तो मेटेरियल का, मेटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द। क्या इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता किसको प्रोत्साहित करता है? मोरल बीइंग को। तो ये क्वेश्चन यदि आप याद कर लेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2-4 बार इसको सुन लेना है ना। बहुत ही आसान है, आपको याद हो जाएगा और 100% गारंटी है आपको 100% नंबर आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक डैश हैप्पी। किसको हैप्पी नहीं कर सकता है? वेल्थ और लग्जरीज, तो मैन को, मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वे आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। कौन थे छोटे गांव में संतुष्ट? कौन संतुष्ट थे छोटे गांव में? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड द ट्रू डैश रूल। क्या है ट्रू? कौन चीज का एंजॉय किया हमारे पूर्वज? तो होम रूल। ट्रू घर के नियम का, होम रूल का। आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किए? क्योंकि वे जानते थे, बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। क्योंकि वे जानते थे हम क्या मशीन का गुलाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन वाज। क्या ग्रीस। सबसे फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का था? ग्रीस का था। गिवन इज एसोसिएट विथ। गिवन किससे संबंधित है? इटली से। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ आवर ड्यूटी इज फ्रॉम। कहाँ से ये लिया गया है? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ आवर ड्यूटी। सभ्यता वह जीने का तरीका है जो हमको हमारे कर्तव्य की राह को दिखाता है
तो ठीक इसका सही आंसर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति वो जीवन शैली है जो हमारे कर्तव्य को इंगित करता है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती का समतुल्य क्या है सिविलाइजेशन का समतुल्य शब्द गुड कंडक्ट, अच्छा बर्ताव। तो छात्रों इनको 2 बार देख लेना है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जो है सो एग्जाम नज़दीक है, इसको 2 बार जो है सो देखें। और नेक्स्ट ये चैप्टर वाइज जो है सो आपको कराया जा रहा है। अगला है भारत इज माई होम, इसका जो है सो देखिए, भारत इज माई होम हैज बीन रिटेन बाय, भारत इज माई होम क्या है, किसके द्वारा लिखित है, ये वास्तव में स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो है इसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, डॉक्टर राधा कृष्णन किसमें विश्वास नहीं खोए, तो द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो 1967 ईस्वी में, 1967 में बने। भारत इज माई होम एज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर हुसैन गिवन बाय हिम इन, भारत इज माई होम जो भाषण है डॉक्टर हुसैन के द्वारा दिया गया है कितना ईस्वी में, तो 1967 ईस्वी में, जब वो राष्ट्रपति का शपथ लिए, तृतीय राष्ट्रपति के रूप में। प्रथम राष्ट्रपति भारत के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से लेकर 1962 तक रहे और 1962 से 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे और तीसरे राष्ट्रपति के रूप में 1967 में शपथ लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान थे, क्या थे, तो नेशनलिस्ट, राष्ट्रविद थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, किसका जो है शपथ लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का शपथ लिए। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन एडुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जाकिर हुसैन के अनुसार एडुकेशन मुख्य औजार है, कौन चीज का, तो नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय पर्पस का। डॉक्टर राधाकृष्ण ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन, डॉक्टर राधे कृष्णन जो है सभी मनुष्य के बारे में क्या कहते थे, तो विथ डिग्निटी एंड जस्टिस, क्या, न्याय और सम्मान के साथ, विथ डिग्निटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ, किस भाव में जो है इंटर किए ऑफिस में, तो प्रेफुल ह्यूमिलिटी, प्रेफुल प्रार्थना युक्त और मानवता के साथ जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटर किए। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ, तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ नेशनल, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण किससे होता है, एडुकेशन से होता है, शिक्षा से। नेक्स्ट चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ का जो है सो मेन क्वेश्चन भी किया जा रहा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना है 2-3 बार, निश्चित रूप से आपका 100% रिजल्ट का मैं गारंटी देता हूँ। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटेन बाय, ए पिंच ऑफ स्नफ किनके द्वारा लिखी गई है, तो मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर के द्वारा ए पिंच ऑफ स्नफ माने एक चुटकी खैनी, ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज कमिंग टू सी सम मिनिस्टर्स, कौन कुछ मंत्री से को देखने मिलने आ रहे थे, तो नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली फॉर, नानू काका दिल्ली कौन चीज के लिए आ रहे थे, तो इसका सही ऑप्शन है सीइंग सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था, तो सोहनलाल रतिराम का, रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, कौन है ह्यूमरस स्टोरी, तो ए पिंच ऑफ स्नफ, हास्य कहानी है ए पिंच ऑफ स्नफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर वाज द
डैश ऑन प्रोबेशन, जो कहानीकार है वो कौन चीज में है, तो अंडर सेक्रेटरी है। किस पद पर है, तो अंडर सेक्रेटरी के पद पर है। नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका जो है सो वक्ता का क्या है, तो मैटरनल अंकल है, मामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वाज वेरी डैश मैन, नानू काका कैसा आदमी है, बहुत चालाक आदमी है, क्लेवर, क्लेवर है सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर मालगोनकर इज एन डैश राइटर, कैसा राइटर है मनोहर, तो इंडो एंग्लियन राइटर है, इंडो एंग्लियन राइटर है मनोहर मालगोनकर। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज द डैश ऑफ नरेटर्स मदर, नानू काका वक्ता के माँ का कौन है, तो भाई है, वक्ता का मामा हुआ तो उसका माँ का भाई है ना हुआ, ब्रदर, सही ऑप्शन ब्रदर होगा। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, ये पिंच ऑफ स्नफ का प्रमुख पात्र कौन है, तो नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज, कितना दिन के लिए नानू काका ठहरे थे, तो 2 और 3 डेज के लिए, 2-3 दिन के लिए ठहरे थे। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए, क्या है पिंच ऑफ स्नफ जो क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू सी, नानू काका किससे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन है मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रेवल्ड विथ नानू काका, नानू काका के साथ यात्रा कौन किया, किटेन, बिल्ली का बच्चा, उसको बैग में लेकर के ट्रेन का सफर किए नानू काका। और अगला चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम का जो प्रमुख जो है कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जो है सो देख लेना है 2-3 बार, निश्चित रूप से आपका सफलता का गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम वाज रिटेन बाय, आई हैव ए ड्रीम किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये अमेरिकन जो है अमेरिकन लीडर थे, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका ही ये रचना है, भाषण ही है, वाशिंगटन डीसी में भाषण दिए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश वाज ए ग्रेट ऑरेटर, कौन वक्ता है बहुत अच्छा ऑरेटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, ये आई हैव ए ड्रीम जो है भाषण का भाग है, किनके द्वारा जो दिया गया है, तो मार्टिन लूथर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, तो ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है किस देश के थे, तो द यूएसए के थे। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, तो एक नेग्रो थे, नेग्रो होगा सही ऑप्शन। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ डैश ऑफ अमेरिका, नेग्रो जो है किसके थे पूर्वज, तो स्लेव्स के, नेग्रोज आर द फॉर्मर्स ऑफ स्लेव्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है सो कब दिए भाषण, वाशिंगटन डीसी में कब भाषण दिए, तो इसका सही आंसर है 28 अगस्त 1963 को, 18 अगस्त 1963 को ये भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गैव द नेग्रो, ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है ये इस पे हस्ताक्षर किए थे उनके महान जो है सो इब्राहिम लिंकन, उसके मुक्ति पत्र पर दस्तखत किए थे, तो क्या कैप्टिविटी, इसका सही ऑप्शन है कैप्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल, इसका क्या होगा सही ऑप्शन, एज यू वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल, जब हम चलते हैं तो हम किसका प्रतिज्ञा लेते हैं, तो ऑलवेज मार्च हेड, हमेशा आगे बढ़ने का प्रतिज्ञा लेते हैं, हमेशा उन्नति करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन,
मार्टिन लूथर जो है किसको नापसंद, किस तरह के भेदभाव को नापसंद करते थे? तो रेशियल डिस्क्रिप्शन होगा इसमें, सही ऑप्शन होगा। वो जो है सो रंग भेद के, रंग के आधार पर जो भेदभाव होता था उसको वो नापसंद करते थे। नेक्स्ट चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे विचार जो मानवता का मदद किया है, इसका जो है प्रमुख क्वेश्चन है। देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटेन बाय, ये किनके द्वारा रचना किया गया है? तो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डैश, क्या होगा? हिस्टोरियन। बर्ट्रैंड रसेल एक दार्शनिक थे और एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन टॉट इज क्या हुआ? टू बी फ्रेंडली, सिविलाइजेशन में मित्रवत व्यवहार करने का सिखलाता है। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कौन चीज का आविष्कार ज्यादा महत्वपूर्ण रहा? तो एग्रीकल्चर का। इन्वेंशन ऑफ क्या होगा? खाली जगह पे एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार जो है ज्यादा पशुपालन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसेल कौन देश के थे? तो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियाज हैव द वे फॉर, क्या होगा? आइडियाज किसका दिया दिखाया? डैश डेवलपमेंट का, आइडियाज दिखाया हमें डेवलपमेंट का रास्ता। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन, बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1950 में, 1950 में। अब अगला चैप्टर है द आर्टिस्ट का जो है सो मेन ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है यहाँ। हु वाज द ऑथर ऑफ द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का जो है लेखक कौन है? तो सिगा नोया, इनका सिगा नोया द आर्टिस्ट का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय, द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो कोई इसका आंसर है सिगा नोया। सीबी वाज ए डैश जापानीज बॉय, सीबी जो है सो कितना साल का जापानी लड़का था? तो 12 ईयर ओल्ड, 12 साल का। सीबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, कहाँ का था? तो जापानीज बॉय, सीबी वाज ए 12 इयर्स जापानीज बॉय। सीबी वाज इंटरेस्टेड इन, सीबी किसमें रुचि रखता था? तो गार्ड्स में, इसका सही ऑप्शन होगा गार्ड्स। सीबी हैड ए हॉबी टू कलेक्ट डैश, क्या होगा? कौन चीज को कलेक्ट करने का उसको शौक था? गार्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी रीड्स एट डैश स्कूल, किस स्कूल में सीबी पढ़ता था? तो प्राइमरी स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज डैश, क्या होगा? द आर्टिस्ट कैसा है? कहाँ? तो ये शॉर्ट स्टोरी है, ये छोटा कहानी है। अगला चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक चाइल्ड इज बॉर्न का भी जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यहाँ दिया जा रहा है एग्जाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको 2-4 बार सुन लीजिए और कंफर्म है, इसमें जो है आपको 100% जो है मिलेगा आपका जो है सो। ए चाइल्ड इज बॉर्न हैज बीन रिटेन बाय, ए चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जर्मेन ग्रीर के द्वारा, जर्मन ग्रीर लेखिका है ऑस्ट्रेलिया की, उसके द्वारा ये लिखी गई है। जर्मन ग्रीर इज एंड डैश राइटर, क्या हुआ? ऑस्ट्रेलियन राइटर। जर्मन ग्रीर इज ए फेमस डैश राइटर, क्या होगा? फेमिनिस्ट, पारिवारिक लेखिका है जर्मन ग्रीर। इन बांग्लादेश रूप थोका इज काइंड ऑफ, ये बांग्लादेश में क्या है? तो ये फेरी टेल, रूप थोका एक प्रकार का फेरी टेल्स, परी कथा है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक, ये किस बुक से लिया गया है? ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो ये बुक से सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन से ये लिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री द प्रेस, लेसन 8 है। हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटेन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? हाउ फ्री द प्रेस इज, तो ये है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, डोरोथी एल सेयर, ये हाउ फ्री द प्रेस इज ये लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो, बिना प्रेस के फ्री हुए क्या नहीं हो सकता है? तो पीपुल फ्री, लोग मुक्त नहीं हो सकता है। प्रेस फ्री रहेगा तो ही वहां के लोग स्वतंत्र रहेंगे। द प्रेस कैन मेक और ब्रैक, प्रेस क्या कर सकता है? तो रिपुटेशन,
ये सत्ता को बना सकता है और गिरा भी सकता है। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, क्या होता है सेंसरशिप, कब लगाया जाता है, तो इमरजेंसी के समय। हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट, मालिक कौन है, राज्य का मालिक लोग है, पीपुल, सही ऑप्शन होगा पीपुल। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द वॉच डॉग ऑफ, क्या होता है, एक मुक्त और साफ सुथरा प्रेस किस चीज का, किसका है, तो डेमोक्रेसी का। ये चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी आप जानते हैं, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी ऐसा शासन है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया जाता है। थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ हैज बीन रिटेन बाय, द अर्थ किनके द्वारा लिखा गया है, H.E. Beats के द्वारा लिखा गया है। द अर्थ इज रिटेन बाय H.E. Beats। बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा है, तो जॉनसन का, बेंजी का बाप का नाम है जॉनसन। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी जो है किस उम्र में स्कूल छोड़ दिया, 14 वर्ष के में, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजी वांटेड टू मैरी विथ, बेंजी किससे शादी करना चाहता था, फ्लोरेंस के द्वारा, फ्लोरेंस जो उसमें काम करती थी उसी से वो शादी करना चाहता था। जॉनसन वाज ए टेनेट, क्या था जॉनसन, एक फार्मर था। द अर्थ इज ए डैश, द अर्थ क्या है, ये कहानी है, स्टोरी। बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेमेंट, किसको छोड़ दिया, तो पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बेंजी छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटेन बाय, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई किसके द्वारा लिखा गया है, तो पीएल्स एस बक के द्वारा, पीएल्स एस बक जो है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएल्स एस बक इज एन, ये पीएल्स एस बक जो है किस देश के हैं, तो अमेरिकन है, अमेरिकन राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज प्राइज्ड इंडियन पीपुल एंड हेयर लाइफ, ये कौन किए हैं, तो पीएल्स एस बक जो है सो इसके उत्तराधिकार का जो है सो वर्णन किए हैं, प्रशंसा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट लेसन दैट हैड टू टीच फोर्थ वेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट लेसन दैट हैड टू टीच टू द वेस्ट, ये इसका है इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज एन स्प्रिट, क्या है, एस्से है, इंडिया थ्रू स्प्रिट आई क्या है, एक एस्से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ किसका, पीएल्स एस बक लाइफ, पीएल्स एस बक के जीवन का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज प्रपोजल, नेक्स्ट चैप्टर है, इसका जो है सो मेन क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है, ये जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए मैरिज प्रपोजल हैज बीन रिटेन बाय, मैरिज प्रपोजल जो है किसके द्वारा लिखा गया है, एंटोन चिको, एंटोन चिको के द्वारा ये लिखा गया है। लोमोव वाज डैश ऑफ चिकोव, क्या है, लोमोव जो है चिकोव का कौन था, तो नेबर था, पड़ोसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैश इज द डॉटर ऑफ चुबोकोव, कौन था उसका बेटी, जो है उसका बेटी का क्या नाम था, तो नटेलिया, नटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश एक्ट प्ले, क्या है मैरिज पर कैसा मतलब ड्रामा है, तो वन एक्ट प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, लोमोव कितना साल का है, तो 35 साल का। नटालिया इज डैश ईयर ओल्ड, नटालिया कितनी साल की है, तो ये 21 वर्ष की है। चुबकोव वाज ए डैश, क्या होगा, लैंड ओनर, चुबकोव क्या था, एक भूस्वामी था, लैंड ओनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ नटेलियाज डॉग वाज, नटेलिया के डॉग का, कुत्ता का क्या नाम था, तो लीप,
लीप था नटेलिया के कुत्ते का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश। मैरिज प्रपोजल क्या है? तो एक कॉमेडी है, कॉमेडी है, इसमें हंसी बहुत लगता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ लोमोब्स डॉग वाज। तो लोमोब्स के कुत्ता का क्या नाम था? इसका नाम था गेस। यस, तो थैंक यू। इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जो है सो अच्छा से नंबर आए, अच्छा से आपका सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू। जय